देश की जनता ने लोकसभा चुनाव के इस ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल में कर दिया बड़ा खुलासा, जिसे देख उड़ जाएंगी सरकार की नींद। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल में। आज हम बात करेंगे देश के 543 लोकसभा सीटों में से 400 लोकसभा सीटों की। आज हम देखेंगे देश के 400 लोकसभा सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है तथा कौन सी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतकर 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों आज के इस ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी MIM काफी मजबूत हुई है। इसलिए MIM के खाते में इस बार के लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 4 लोकसभा की सीटें असदुद्दीन ओवैसी जी के खाते में जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है। वो इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में दोस्तों लोकसभा की कुल 40 सीटें आती है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती है। वो इंडिया गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 30 सीटें जा सकती है। दोस्तों देखा जाए तो बिहार में पिछले कुछ सालों में असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी MIM काफी मजबूत हुई है। इसलिए बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी MIM के खाते में जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में दोस्तों लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में दोस्तों लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों बता दें कि पिछले 2 लोकसभा के चुनावों से ही गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती रही है। लेकिन दोस्तों इस बार के लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को काफी कड़ा झटका लग सकता है गुजरात में। वही दोस्तों इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों को काफी ज्यादा फायदा होते हुए दिख रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में दोस्तों लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा में दोस्तों लोकसभा की कुल 21 सीटें आती है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 7 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे केरल की। तो केरल में दोस्तों लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों को भी 1 सीटें मिल सकती है। दोस्तों हमारी गणना देश के 290 लोकसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 109 सीटें जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन को 163 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही अदर पार्टियों के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 6 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में दोस्तों लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इस बार लड़ाई बीजेपी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की देखने को मिल सकती है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 2-2 सीट जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे
उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की कुल 5 सीटें है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है उत्तराखंड में। दोस्तों अब हम बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में दोस्तों लोकसभा की कुल 7 सीटें है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है दिल्ली में। दोस्तों बता दें कि दिल्ली की ये 7 की 7 लोकसभा की सीटें पिछले 2 लोकसभा के चुनाव से ही एनडीए गठबंधन के खाते में जाती रही है, लेकिन दोस्तों इस बार के लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में एनडीए गठबंधन को काफी कड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली में जो पिछली बार के लोकसभा के चुनाव में और उससे पिछली बार के लोकसभा के चुनाव में 2014 के लोकसभा के चुनाव में ये 7 की 7 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी, लेकिन इस बार मात्र 5 सीटें ही एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन को इस बार 2 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों हमारी गणना देश के 377 लोकसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 148 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही इंडिया गठबंधन को 204 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें है। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में त्रिपुरा की 2 लोकसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, वही दोस्तों इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है त्रिपुरा में। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में दोस्तों लोकसभा की कुल 1 सीटें है, जो एक का एक एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, वही दोस्तों इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है सिक्किम में। दोस्तों अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश की कुल 6 सीटें है लोकसभा की। यहाँ पे दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे असम की, तो असम में दोस्तों लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, वही अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों बता दें कि असम में बीजेपी काफी मजबूत है, एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है, इसलिए असम के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर इस बार भी एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। वही दोस्तों असम में इस बार इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों का पिछले बार के लोकसभा के चुनाव की तरह ही इस बार भी काफी कड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों हमारी गणना देश के 400 लोकसभा सीटों की पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 163 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 211 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही अदर पार्टियों के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों बता दें कि देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन दोस्तों हमारा आज का ये ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल देश के 400 लोकसभा सीटों के लिए था। दोस्तों कल हमारा ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल फिर आएगा देश के सभी 543 लोकसभा सीटों के लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों देश के 400 लोकसभा सीटों की गणना में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही दोस्तों एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो एनडीए गठबंधन को काफी कड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है, वही दोस्तों अदर पार्टियों के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही है। दोस्तों इस बीच आपकी क्या राय है? हमारा यह ताजा बेहतरीन ओपिनियन पोल जो 400 सीटों के लिए है, देश के 400 लोकसभा सीटों के लिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर करना ना भूले। दोस्तों